हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या थी? नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जिनके पास में सब्जेक्ट नहीं होता है। फाइनाइट वर्ब्स क्या थी? जिनके पास में सब्जेक्ट होता था। इनके पास में सब्जेक्ट नहीं होता, ये कंटेन नहीं करती हैं अपना सब्जेक्ट। क्यों नहीं करती है? कैसे सेंटेंस बनते हैं फिर बिना सब्जेक्ट के? तो देखो, फाइनाइट वर्ब्स विच इज नॉट फॉलोड बाय सब्जेक्ट मीन सब्जेक्ट जिनमें नहीं आता है, ये थ्री टाइप्स की हैं: इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट वर्ब्स थ्री टाइप्स की होती हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है? जिसके साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए। जिरंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाती है तो वो जिरंड होता है। पार्टिसिपल थ्री टाइप्स के हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। और देखो, यहाँ पर भी आईएनजी और यहाँ पर भी आईएनजी, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस वो बताएंगे। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ये एक्सप्लेनेशन हुआ छोटा सा। अब हम पढ़ते हैं कि इन्फिनेटिव का यूज कैसे होता है। जैसे कि एग्जांपल है, टू सी इज टू बिलीव। इसका मतलब है टू सी इज टू बिलीव। टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, इसका मतलब हो गया कि देखना ही विश्वास करना है। टू सी इज टू बिलीव। यहाँ पर है इट इज टू हॉट टू ड्रिंक, तो यहाँ पर इट इज टू हॉट टू ड्रिंक, ये टू ड्रिंक आया ना, यही इन्फिनेटिव है। तो ये बहुत ही गर्म है पीने के लिए। इट इज टू टू हॉट, ये बहुत गर्म है पीने के लिए। यहाँ पर है टू डिफीट। अब टू डिफीट आया, यहीं से पहचान लिया हमने, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यही इन्फिनेटिव है। टू डिफीट समवन इज द रिजल्ट ऑफ योर ब्रेवरी। तो इसका मतलब है किसी को हराना, ये रिजल्ट होता है तुम्हारी बहादुरी का, ब्रेवरी। अब जिरेंड पढ़ते हैं। जिरेंड में क्या होगा? सीइंग इज बिलीविंग। देखो, सी के साथ में आईएनजी लगा हुआ था, बिलीव के साथ में आईएनजी लगा है, मतलब देखना ही विश्वास करना है। सीइंग इज बिलीविंग, दिखाई दे रहा है, सीइंग इज बिलीविंग, तो यही आपका जिरेंड है। प्लेइंग इज अ गुड हैबिट, तो खेलना ही क्या है? प्लेइंग इज अ गुड हैबिट, खेलना एक अच्छी आदत है। हम बोल देते हैं प्लेइंग इज अ गुड हैबिट। ऐसे ही है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। तो बार्किंग यहीं पर आ गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। इसका मतलब बार्किंग क्या है? भौंकना। तो भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, ये आपका बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये बहुत यूज होता है क्लॉज। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये तो हम नीचे समझा रहे हैं। पार्टिसिपल्स आपके फर्दर थ्री टाइप्स के थे: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ध्यान रखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरेंड में क्या अंतर होता है, इजीली आप फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ सीइंग द टाइगर शी रैन अवे। सीइंग द टाइगर, अब देखो जैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है, पता कर लिया हमने ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बट सीइंग के बाद में तुरंत आपका नाउन आ रहा है। सीइंग के बाद में आपका नाउन आ रहा है, नाउन के बाद में भी कुछ और चीजें आ सकती हैं। नाउन हो सकता है, सीइंग के बाद में फ्रेजेस हो सकते हैं, कोई भी आपका दूसरा वर्ड आ सकता है, इडियम आ सकता है। तो क्या है, सीइंग के बाद में द टाइगर एक नाउन आया। यही डिफरेंस है आपका जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। इसके बाद में क्या था, सीइंग के बाद में तुरंत वर्ब आ जाती है, तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ गई। देखो देखो, तुरंत हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, बार्किंग डॉग्स। तो ये पूरा एक क्लॉज यूज करा जाता है, इसमें रूल नहीं होता फॉलो। तो क्या, सीइंग द टाइगर, मोस्टली ऑफ केसेस में आपको क्या मिलेगा कि तुरंत एक नाउन आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है, ठीक है ना। तो जिसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बाद तुरंत नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये चीजें आ जाती हैं, क्लॉजेस, फ्रेज वगैरह आ जाते हैं, तो क्या होता है, वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जैसे कि बीइंग हंग्री, तो हंग्री क्या है, एक एडजेक्टिव है। हंग्री क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो बीइंग के बाद में तुरंत क्या आ गया, हंग्री, मतलब भूखा होकर, आई टुक माई फूड, मैंने अपना खाना लिया, मैंने अपना खाना खाया। ऊपर वाला है सीइंग द टाइगर शी रैन अवे, मतलब चीते को देखकर वो भाग गई। और ध्यान रखना, जैसा हम बोला है कि चीते को देखकर, हिंदी में मतलब ऐसा ही होता है, चीते को देखकर वो भाग गई। और यहाँ पर देखना ही विश्वास करना है, देखना, अंतर है दोनों में। यहाँ पर बीइंग हंगरी, भूखा होकर, जब वो भूखा हुआ तभी उसने खाना खाया। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों सिमिलर नहीं होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बाद में तुरंत नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, वर्ब कुछ भी यहाँ पर आ सकता है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब इसके साथ में आता है, किसके साथ में, जिरेंड के साथ में। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। जहां पर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह आता है तो वो तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिनमें नहीं आता है वो आपका जिरेंड हो जाता है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इजीली किसी को समझाने के लिए, टीचर को भी। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल में हमने पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आई फाउंड माई लॉस्ट वॉच, मुझे अपनी खोई हुई घड़ी मिली। तो लॉस्ट वॉच, लॉस्ट क्या है, पहले से खो गई थी, तो लॉस्ट एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल। आई सॉ वुंडेड स्नैक, मैंने एक घायल हुआ सांप देखा, वुंडेड, ठीक है ना।
नेक्स्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग क्रॉस्ड द स्ट्रीट शी वेंट टू द होम। इसका मतलब क्या होगा, हैविंग आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, दोनों से पता लग गया परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो हैविंग क्रॉस द स्ट्रीट शी वेंट टू होम, मतलब स्ट्रीट को क्रॉस करके, स्ट्रीट को मतलब गली को पार करके वो अपने घर चली गई। ऐसे ही हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क मोहन प्लेड वायलिन। तो जैसे ही उसने अपना घर का काम किया, मतलब घर का काम कंप्लीट कर कर मोहन प्लेड वायलिन, मोहन ने क्या बजाया था, वायलिन, सारंगी। ठीक है ना, तो ये आपका सेंटेंस हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल का, बहुत ही इजी है। जहां पर परफेक्ट देखना हो तो वहां पर देख लेना, हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, इजी। नॉन फाइनाइट कोई ज्यादा टफ वर्ब्स नहीं है, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है ये। ओके, आप इसको नोट डाउन करके इजीली याद कर सकते हैं।